हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल की वीडियो में हम 10 वर्ड को डिस्कस कर चुके थे। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11. एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। इसका मतलब होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी कि छोटी जगह में रहने का अत्यधिक डर। ये एग्ज़ाम में 11 टाइम एसएससी में रिपीट हुआ है और 6 टाइम अदर एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। 12. वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ जानता है, उसे हम कहते हैं ओमनीसेंट, यानी कि सर्वज्ञानी। ओमनी का मतलब ही होता है सर्व, जो सब कुछ जानता है, यानी कि सर्व, और साइंट, ओमनीसेंट मतलब सर्वज्ञानी जो सब कुछ जानता है। ये एग्ज़ाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है एसएससी के एग्ज़ाम में, और 5 टाइम ये अदर एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। 13. अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीज़, यानी कि पेनेशिया या रामबाण इलाज। ये एग्ज़ाम में 16 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम्स में ये 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पेनेशिया, पेन मतलब आप इसे दर्द से रिलेट कर सकते हो। आपको कहीं लग जाती है चोट, तो आप उस पेन या उस दर्द को उससे रिलेट कर सकते हैं। और एशिया, या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब आपको कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हो, वो दर्द होता है, तो ऐसी दवाई जो सिर्फ एशिया में ही मिलती है, पेन होने पर जो दवाई सिर्फ एशिया में ही मिलती है, उसे कहते हैं रामबाण इलाज या रामबाण दवाई, या वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। 14. अ पर्सन हु नोज एंड इज़ एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेजेस। इसका मतलब होता है पॉलीग्लॉट, यानी कि बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है, उसे हम पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ये एसएससी के एग्ज़ाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में ये वर्ड 8 टाइम रिपीट हुआ है। पॉली का मतलब भी होता है बहु, यानी कि बहुत सारे, और ग्लॉट मतलब जो बहुत सारी भाषा को बोल सकता है, उसे पॉलीग्लॉट बोलते हैं। 15. इन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, यानी कि क्रोनोलॉजी, यानी कि कालक्रम। ये एसएससी के एग्ज़ाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम्स में 5 टाइम रिपीट हुआ है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ स्पीच और प्रिपरेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के की गई हो, इसे कहते हैं एक्स टेम्पोर, यानी कि बिना तैयारी के। ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में 14 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में ये 4 टाइम रिपीट हुआ है। 11 टाइम रिपीट हुआ है और 4 टाइम अदर एग्ज़ाम्स में रिपीट हुआ है। 17. वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। इसका मतलब होता है फास्टिडियस, यानी कि तुनुक मिजाज या हठी, यानी कि जो ज़िद्दी होता है उसे हम फास्टिडियस कहते हैं। ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में 6 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, एन इमेजिनेशन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड एवरीवन इज़ हैप्पी, या अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। इसका मतलब है यूटोपिया, यानी कि आदर्शवादी काल्पनिक समाज या राज्य। ये एसएससी के एग्ज़ाम में 15 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यूटोपिया, यानी कि आदर्शवादी या काल्पनिक समाज या राज्य, या आप इस शॉर्ट ट्रिक से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यूटोपिया, आप कभी भी इमेजिनेशन करते हैं, ये सपना देखते हैं, तो ऐसी कोई आप सपने में देखते होंगे कि आपने टॉप किया है, यानी कि इमेजिनेशन। काल्पनिक समाज या राज्य जो आप कल्पनाओं में देखते हैं कि यूटोपिया, यानी कि मैंने टॉप किया है, तो आप इसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर rather than as a profession, a person who is neither well experienced nor। इसका मतलब होता है अमैच्योर, यानी कि शौकीन व्यक्ति या अनुभवहीन। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा अमैच्योर। हम बोलते हैं ना कि मैच्योर, ये बहुत मैच्योर है यानी कि ये बहुत इसे बहुत अनुभव है या ऐसे। और अमैच्योर कौन होता है? जिसे कोई अनुभव नहीं होता है, बस शौक के तौर पर जो व्यक्ति काम करता है, तो इसे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इसके आगे का वर्ड कंटिन्यू यहाँ लिखा हुआ है। अ नॉन प्रोफेशन हु इज़ इनएप्ट एज ए पार्टिकुलर एक्टिव, यानी कि वही एमेच्योर जो नॉन प्रोफेशन वे में कार्य करता है, यानी कि जिसे कोई अनुभव नहीं है, वह शौक के तौर पर कार्य करता है। नेक्स्ट वर्ड, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली बोथ, यानी कि जो अपने दोनों हाथों का यूज़ कर सकता है, उसे हम बोलते हैं अम्बिडेक्स्ट्रस, यानी कि उभय हस्त, दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करने वाला। ये एसएससी के एग्ज़ाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम्स में 2 टाइम रिपीट हुआ है,
तो आप इसे याद कर सकते हैं। अम्बी का मतलब ही होता है दो, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो बहुत सारे कार्य कर सकता है। तो जो दोनों हाथों से कार्य कर सकता है उसे हम उभयहस्ती यानी कि दोनों हाथों से काम करने वाला कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स और क्रिटिसाइजेस चेरिश्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशन, इसे बोलते हैं इकोनोक्लास्ट यानी कि रिवाज तोड़ने वाला। ये एसएससी के एग्ज़ाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम्स में ये 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम यूँ भी याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से कि हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिश्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारे धार्मिक विश्वासों को और इंस्टीट्यूशन को हाँ मतलब तोड़ने के बारे में सोचता है, उसे हम इकोनोक्लास्ट कहते हैं। तो ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, यानी कि जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता है उसे हम बोलते हैं इनफॉलिबल यानी कि अचूक। ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम्स में ये 4 टाइम रिपीट हुआ है। आप इसे शॉर्ट ट्रिक से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ आपको दिख रहा होगा इनफॉलिबल। फॉल मतलब होता है गिरना, और जो कभी ना गिरे यानी कि जो संभल कर चलता है, यानी कि जिससे कभी गलती होती नहीं है, उसे हम इनफॉलिबल से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, समवन who makes charitable donation intended to the welfare of the other people, इसका मतलब होता है ऑल्ट्रुइस्ट यानी कि परोपकारी। ऑल्ट्रुइस्ट मतलब जिस पर सारे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना, जो परोपकार की भावना रखता है, जो सबके लिए अच्छा सोचता है, उस पर हर कोई विश्वास करना चाहेगा, और जो सबके लिए अच्छा करता है उसे हम परोपकारी कहेंगे। ये एग्ज़ाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एसएससी के अदर एग्ज़ाम्स में ये 3 टाइम रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, अर्चीव यानी कि अभिलेखागार। ये एसएससी के एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, यानी कि जो किताबों से प्यार करता है और उन्हें पढ़ने का शौकीन होता है, जो उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल यानी कि पुस्तक प्रेमी। बिबली का मतलब ही होता है जो पुस्तक पढ़ने वाला होता है, और फील मतलब ही होता है कि जो उससे प्रेम करता है या जिसे उसका बहुत शौक हो। ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम्स में 3 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मतलब होता है जेनोसाइड यानी कि नरसंहार, यानी कि एक पूरे ग्रुप का एक साथ अगर मर्डर हो जाता है या किल कर देते हैं उसे, तो उसे हम जेनोसाइड कहते हैं यानी कि नरसंहार। ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम्स में ये 4 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कि ऐसा साउंड जिसे सुना नहीं जा सकता, उसे हम इनऑडिबल कहते हैं यानी कि अश्राव्य। ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम्स में 3 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, या वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी कि जो सुधार से परे होता है या वही जिसे हम सुधार नहीं सकते, इसे हम इनकरेजिबल बोलते हैं। करेक्ट मतलब होता है सही, करेजिबल मतलब भी जो सही किया जा सकता है, और इनकरेजिबल का मतलब होता है जिसे सही नहीं किया जा सकता है, यानी कि असंशोधनीय, जो कभी ना सुधर सके। ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम्स में ये 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी, यानी कि जो शब्दकोश लिखते हैं, शब्दकोश के लेखक, इसका मतलब होता है लेक्सिकोग्राफर या शब्दकोश के लेखक। ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम्स में ये 4 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, समवन वर्क्स और एक्टिंग मेरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स, यानी कि जो पैसों के लिए नाटक करता है या एक्टिंग करता है, या अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ द मनी, ये जो सोल्जर पैसों के लिए काम करता है, इसे हम बोलते हैं मर्सेनरी यानी कि किराए का सैनिक। ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम्स में ये 5 टाइम रिपीट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको आज के वर्ड्स कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।